शर्त एक ही है, एक बार आत्मबोध हो जाए। इसलिए ये ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है, केवल भाषा रटने के लिए ये ग्रंथ नहीं है। बुद्धि के धर्म का त्याग करो, बुद्धि के धर्मों को अपनी आत्मा में न लो। इसीलिए वो सूत्र जो है श्रुति का हम बोलते रहते हैं, बुद्धिजम पापम देहात्म बुद्धिजम पापम। तुम अपनी बुद्धि में क्या हो अभी? देह। अब कमाल है, केवल बुद्धि बदलना है और कुछ करना ही नहीं। बुद्धि भी नहीं बदलना, बुद्धि में से जो तुमने समझ रख ली है ना, वो चेंज करना है। अभी आप अपनी बुद्धि में क्या हो? देह है, और देह होने के कारण से तुम जन्मते मरते हो, ठीक है? तुम देखते हो, सुनते हो, चखते हो, सूंघते हो, व्यवहार करते हो, देह होने के कारण। अभी आप अपनी बुद्धि में आत्मा नहीं हो, तो ये सारे कामों में तुम लिप्त बने रहते हो। ये जो लिप्तता है, व्यस्तता है, ये किस कारण से है? अज्ञान के कारण से। आपको अपना पता न होने के कारण से ऐसा है। हाँ, नहीं तो लोग गाली देते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो तरह की बात है ये। जी हाँ, नहीं आप कहोगे कि देखो पाकिस्तान चढ़ा बैठा है हमारे ऊपर, तो हम चुपचाप बैठे बैठे जो है तमाशा देखते रहें। वो एक गीत चला था ना, पड़े पड़े खड़े खड़े गुवार देखते रहे, चोर मार ले गए। तो वो बात स्थिति नहीं, समझ की नाम, समझ ऐसी मत बनाना। आप केवल अपने कल्याण के लिए आत्मा को बुद्धि में लाओ, अपने कल्याण के लिए। और जब तुम्हारा कल्याण हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, ठीक, तो इसी बुद्धि से वो सारे संसार के कार्य जो पहले करते थे, हिसाब से करोगे कि नहीं करोगे? दुश्मन आएगा तब उसको समझ लोगे कि नहीं समझ लोगे? हैं? अपना कोई प्रेमी आएगा तो उससे प्रेम करोगे कि नहीं करोगे? तो ज्ञानी कोई बुद्धू हो जाता है क्या? हम लोगों ने तो यही गणित लगा रखा है कि ज्ञान हो गया, अब क्या करना की? करना तो वास्तव में नहीं है, क्योंकि आप जान गए हो आत्मा कुछ करती ही नहीं है। तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा बुद्धजम पुण्यम, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। जब तुम बुद्धि में क्या हो जाओगे? आत्मा। अब फिर वो सारे कार्य जो पहले करते आए थे सुचार ढंग से वैसे ही होने लगते हैं। बस सजगता कितनी आ जाती है कि अब पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब तुम कत्ल भी करोगे किसी का तो वो पुण्य होगा। तो क्या होगा? पुण्य होगा। क्यों? क्योंकि अपने लिए करोगे ही नहीं, अपने फायदे के लिए किसी का शोषण अब करोगे ही नहीं, अपने फायदे के लिए घर गृहस्थी चलाओगे ही नहीं। चल रही एक होता है धरा, जरा होशपूर्वक जो है इन बातों पे चिंतन किया रहो। एक भजन होता है धरा, किसी ने धर दिया है, और एक तुमने धारण किया। दोनों में अंतर नहीं है? बहुत अंतर है। अंतर है। एक तो हमने भजन जितना हमको सुलभ लगा उतना हमने अपने ऊपर रखा, आराम से चले जा रहे। और एक किसी ने जबरदस्ती धर दिया है तुम्हारे ऊपर 2.5 मन का बोरा, तो सहन होगा? तो बस आत्मज्ञानी और अज्ञानी का यही फर्क है। तुम व्यवहार को सच्चा मानते हो, तुम्हारे ऊपर 2.5 मन का बोरा धरा है, और हम व्यवहार को झूठा मान के कर लेते हैं। कोई भार, निर्भार, इसी को कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम। छुट्टी। तो इस जगत से छुट्टी प्राप्त करो, क्या होकर? आत्मा होकर। केवल यह बात है न करो, तुम आत्मा हो, इसको जान जाओ।
समझ जाओ, जाना ही है तुमने। ये परिवार तुम्हारा है, ये तुमने जाना है। ये देह तुम्हारी है, ये तुमने जाना है। जाना है कि बिना जाने कहते रहते हो हमारी सेवक हैं? जाना है। तो जो अब तक जाना उसको तो क्या करो, खालिस रिक्त करो बुद्धि। ये सब गलत है, कुछ भी सही नहीं जाना। अब क्या जानना है कि मैं अजर अमर अविनाशी, सदा रहने वाला, सर्वत्र रहने वाला आत्मा हूँ। मेरा कभी भी नाश नहीं होता। सारे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, मैं फिर भी रहूँगा। ऐसा जानना क्या है? आत्मबोध। अभी तुम नहीं सोच पाते कि प्रकाश तुम्हारा है। जैसे लट्टू जल रहा है, अब इस लट्टू में सब लोग बैठे हो, सब दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब चले भी जाओगे आप लोग, जगह खाली, हॉल खाली हो जाएगा, प्रकाश वैसा का वैसा ही बना रहेगा। बना रहेगा कि नहीं? अब फर्क क्या है? ये जो लट्टू का प्रकाश है, ये अपने आप को जानता कि मैं प्रकाश हूँ। जानता है क्या? नहीं जानता। लेकिन उदाहरण बड़ा सटीक है। चाहे कोई चला जाए, चाहे कोई बैठा रहे, वो अपने प्रकाशित होने का काम करता है। ठीक, बस अंतर कितना है दृष्टांत और सिद्धांत में कि लट्टू की जगह तुम प्रकाशक हो प्रकाशक सर्व के, पर दे ही हो मान बैठे। तुम क्या मान बैठे हो अपने को? दे। इसलिए संसार में जो है तुम भटक रहे हो। देह के अभिमान से तुम अमर होने को ऐंठे। अमर तो होना चाहते हो, मरना कोई नहीं चाहता। जो मरना चाहता है वो हाथ उठा दे। हाँ? मरना कोई नहीं चाहता, जी हाँ, परंतु खतरा कहाँ है? अमरता को जानने का उपाय भी कोई नहीं कर रहे। तुम अमर हो, तुम प्रकाशक हो सर्व के, ये जानने का प्रयास कोई नहीं कर रहा। प्रयास काहे के चल रहे हैं? मरवे के। लक्षण काहे के जो है तुम्हारे अंदर घुस गए हैं? मरने के। काम क्या कर रहे हो? मरने वाले। हाँ? नहीं तो ये शिकायत ही खत्म हो जाए। आप 1 घंटे का सत्संग करके फुर्सत में हो जाते हो, और मेरा सत्संग 24 घंटे चलता है। फर्क समझिए। रोटी के लिए भी दूसरे को जो है हिलाना पड़ता, चलो रोटी खाओ, तब नंबर रोटी खाने का आता है। हम इसलिए बता रहे हैं कि उस अनुभूति को गुरुदेव की कृपा से जो है प्राप्त हुए हैं, और सब जो है व्यवहार कर लेते हैं। मित्र के साथ मित्र जैसा, शत्रु के साथ शत्रु जैसा, अपनों के साथ अपनों जैसा, परायों के साथ परायों जैसा व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन मुझे मेरी मस्ती अब वहाँ लेके आई जहाँ हम केवल प्रकाशक हैं और हमारा कोई काम है ही नहीं। केवल प्रकाशक। अगर तुम जो है प्रकाश से हटे, सोई मरे। फिर या तो तुम बच्चा बनोगे, स्त्री बनोगे, पुरुष बनोगे, दुश्मन बनोगे, दोस्त बनोगे, लड़ोगे भिड़ोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, मुंह पटकोगे, हाय बुढ़ापा आ गया। तो तुम कौन हो? केवल प्रकाशक हो, लट्टू नहीं हो। लट्टू की तरह प्रकाशक हो। केवल एग्जाम्पल दिए जाते हैं संसार के। संसार की कोई भी विषय वस्तु परिस्थिति काल तुम नहीं हो। तुम देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित हो।
तुम्हें देश भी कुछ नहीं लगता, तुम भिंड के ही निवासी नहीं हो, तुम पूरे ब्रह्मांड के रहने वाले हो। ब्रह्मांड तुम में जो है घूम रहा है, तुम हर एक की ब्रह्मांड की एक एक गुड़िया में समाये हुए हो। जैसे माला की गुड़िया में धागा समाया रहता ना, ऐसे सारे ब्रह्मांड में तुम ही तो समाये हुए हो। ये अनुभूति है। इस अनुभूति को प्राप्त करने के बाद कोई भय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। लेकिन इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि तुम व्यभिचारी हो जाते हो, तुम डकैती डालने लगते हो, ये अर्थ नहीं है इसका। आत्म पद पर स्थित जो मनुष्य होता है वो निर्भय पद को प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है कि उसका व्यवहार भी सम्यक हो जाता है। उस जैसा व्यवहार कुशल व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में कोई मिलेगा नहीं। इसलिए राम जी का नाम लिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अच्छा, राम जो है आत्मा नहीं थे, तो आत्मा होकर के रावण मारा है कि शरीर होकर के रावण मारा है? यही बस फर्क है। आज हम शरीरों को जलाते रहते हैं रावण के, लेकिन अपने रावण को आज तक मार नहीं पाए। मार पाए? हमने एक दृश्य देखा था, एक बच्चे ने नेताजी से कमान छीन ली। रावण का पुतला जलाना था, नेताजी ने बाण चलाने को जो है, तो एक बच्चा आया, उसने छीन लिया। उन्हें कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है रावण मारने का। कहीं क्यों? तुम्हारे भीतर रावण घुसा बैठा है, पहले उसे मारो। है कि नहीं? तुम्हारे भीतर जो रावण है उसे स्वीकार नहीं करते हो और राम बन जाते हो। ये जितना कुछ हो रहा है संसार में, ये उसी रावण की देन तो है। स्थूल और सूक्ष्म का जो कारण है वो कौन है? कल हमने अपने जो सत्संग के प्रसंग में लिया था। वो कारण अज्ञान है। किसका? अपना। मुझे अपना पता नहीं है, इसीलिए मैं जो है सुखी दुखी होता रहता हूँ, सोता जगता रहता हूँ, अपना पराया करता रहता हूँ। पता नहीं। विचार करो, काम क्रोध लोभ मेरे स्वरूप में हैं या नहीं। बाद में दुर्गुणों को याद करके छाती न जलाओ। ऐसा सरल मार्ग कोई दे नहीं सकता वेदांत के अलावा। वेदांत विद्या इतनी पवित्र विद्या है कि इस विद्या को पाने के बाद किसी विद्या की जरूरत नहीं रहती। सुख में सुखी, दुख में दुखी रहना सभी नर नारी जानते, परंतु वेदांत विद्या में रहने वाला कभी न सुखी होता है न दुखी। परमानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे सीख लो, परम आनंद में पहुंच जाते हैं। ऐसा सरल मार्ग वेदांत विद्या के अधिकारी शुद्ध हृदय के ईमानदार लोग हैं। बदमाशों को छूट देने वाली विद्या ये नहीं है। ध्यान रखो, औरों को उपदेश देने से पहले अपने में झांका करो कि तुम ऐसे हो क्या। अगर नहीं हो तो अभी पर उपदेश मत करो। पर उपदेश से बहुत घाटा होता है। क्या होता है वो घाटा? हम बता देते हैं कि तुम पर उपदेश करते रहते हो, तुम्हारे भीतर जहर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक भ्रांति हो गई अपने ज्ञानी होने की। तो बहुत खतरा है। अब वो जहर बढ़ता जा रहा है, वही जहर तुमको आसक्त करता जाता है। फिर एक दिन ऐसा, एक क्षण ऐसा आएगा कि दोनों आंसू तुमको रोना पड़ेगा। फिर घबराओगे, फिर कहो ये क्या हो गया, हम तो ज्ञानी थे, हम तो ज्ञान का उपदेश करते थे।
अभी हम रो क्यों रहे हैं? फिर उस समय तुम्हें बचाने वाले सद्गुरु महाराज भी नहीं होंगे। इसलिए अभी वक्त है, अभी मौका है, इस वक्त का, इस मौके का लाभ उठाओ। हाँ, बहुत सरल साधना है। और इसकी हम एक बात बता दें, ये साधना उनको सुगम हो जाती है जिनको भगवान ने दुख और कष्ट और भय दे दिया है। जो सुख से हैं, जो आराम से हैं, जो लग्जीरियस जीवन जी रहे हैं, उनको ये ज्ञान मिलना कठिन है। इसलिए प्रार्थना की थी कुंती ने, और कोई बात नहीं थी। हाँ, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। प्रार्थना किया करो भगवान से कि दुकान और मकान हमारे जल्दी आग लगा दे। जब तक तुम्हें दुख नहीं होगा तब तक निर्दुख आत्मा का पता लगाने की कोशिश नहीं करोगे। ये जो तुम्हें बीमारियां शरीर को लगती हैं, ये भगवान की कृपा से लगती है। अब बहुत गुस्सा हो रहे हों लोग जो बीमार हैं। हाँ, कुछ भी घटना होती है तुम्हारे यहाँ दुखित घटना, वो भगवान की अहेतु की कृपा से होती है। जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हीं का संसार छीना जाता है, और जिन पर भगवान की कृपा हल्की होती है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना तो ब्रह्मांड है ही नहीं। इसलिए हम टोटली मना तो नहीं करते, लेकिन जिनका संसार में सुख बढ़ रहा है, वैभव बढ़ रहा है, ऐश्वर्य बढ़ रहा है, उन पर भगवान की कृपा नहीं, सीधा गणित है। उन पर भगवान की कृपा नहीं। जिनके सामने भगवान ने जो है सब कष्ट ला के रख दिए, वो तुरंत सचेत हो जाता है, तुरंत गुरु की शरण में पहुंच जाता है। फिर वहाँ देर नहीं लगती समझने में, फिर ये बात समझने में देर। अभी कहीं ना कहीं तुम्हें जो है माहूक की मंकी एक दृष्टांत जो है सुनाए देते हैं, बहुत पुराना है, आप लोगों को याद भी है। एक व्यक्ति के पीछे हाथी पड़ गया, आगे डर से वो व्यक्ति कुआं में कूद गया। अब कुआं में एक जो है पीपल की डगार थी, उससे लटक गया। नीचे देखा तो कुआं अंधा था, उसमें सांप बैठा था, नीचे सांप बैठा था, ठीक है। और उस डगार में जो है क्या लगे हुए थे? नहीं, चूहा काट रहा है ऐसे। चूहा, एक सफ़ेद एक काला, दो चूहे उस डगार को काट रहे थे। अब वो लटका है, ठीक है, ऊपर काल, हाथी क्या है? काल, और नीचे क्या है? काल, सांप क्या है? काल। और ये जो डगार पे लटके हैं ना, ये भी जो है ये चूहों के द्वारा काला ही बन रही है। जैसे ही गिरे तो ही मारे, चारों तरफ काला ही काल है कि नहीं? झूठे सुख को सुख कहो और मानत मन में मोद, ये जगत चवेना काल का, कछु मुख में कछु बोध। सब काल में ही बैठे हो कि नहीं? अब चारों तरफ काल मड़रा रहा है। आप जो है स्वीकार करो या ना करो, सफ़र के लिए चलते हो ना, तो अलमारी में जो संकट मोचन की तस्वीर रखी है ना, जरूर हाथ जोड़ोगे। तो नहीं जानते है जग में कब, क्यों? मरने का भय है कि बस न पलट जाए, ट्रेन न पलट जाए। ऐसा कोई क्षण है जिस समय तुम्हारी मौत न मड़रा रही हो? काल के ग्रास बने हुए हो महाराज, बुद्धि ठीक करो जगदीश। लेकिन होता क्या है, उसमें लगा था छत्ता शहद का, उसमें से टपक रहा था महूक। तो जैसे ही उसकी जीभ पर वो महूक टपकता था, उसे चाटने में सब काल भूल जाता। तो ये तुम्हारे जो भोग हैं ना संसार के, ये महूक है, बाकी कुछ नहीं। अब ये महूक गिरती है
सोई तुम सब कुछ भूल जाते हो। तो कृपा भगवान की उनके ऊपर है जिनके मुंह में महूक ही नहीं आती। ठीक है, जब आते हैं तब लवण भास्कर ही आता है। महूक का नामो निशान नहीं है। क्या खा रहे हो? अरे बड़ी कड़वी दवा है, इतनी कड़ी आज न नहीं खाई। बवासीर हो जाए तो कड़वी दवा, ब्लड प्रेशर हो जाए तो कड़वी दवा, डायबिटीज हो जाए तो अतई है कड़वी की। करेला खाओ, कमाल है, ये डायबिटीज वाले चबा चबा के करेला खाते हैं। मिठास भूल गए? समझ में आ रहा है कि ये मीठापन जो जिंदगी में है यही तुम्हारे पतन का कारण है। इसलिए भगवान की कृपा का अर्थ क्या है? भगवान की कृपा का अर्थ है बुद्धि में से संसार का निकल जाना। और यही काम करते हैं सतगुरु। सतगुरु का और कोई काम नहीं है। तुम्हें समझाने वाला प्रत्येक जो है व्यक्ति जो तुम्हें सत्संग दे रहा है वो तुम्हारी बुद्धि से मलबा निकालने का काम कर रहा है। मेहतर हैं हम, और कुछ नहीं है। हम भी हैं यार धोबी, तुम भी हो यार धोबी। हम निकाल रहे हैं, तुम निकलवा रहे हो, और कुछ नहीं है। यहाँ ऊंच नीच की भेद दृष्टि नहीं है। हम सफाई कर रहे हैं, तुम करवा रहे हो। इतना खेल चल रहा है बस। तुम चालाकी मत चलना। ये वेदांत का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, हाँ, चालाक लोगों के लिए नहीं है। ये दुकानें भी में बैठे रहो 24 घंटों, वेदांती भी बने रहो, परिवार से भी चिपके रहो और वेदांती भी बनते रहो। ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये तो ईमानदार साधकों के लिए है। ईमानदार बनो। आज के बाद जो है बुद्धि में दृढ़ निश्चय करो कि हमें इस संसार से कुछ नहीं लेना, सब बेकार है संसार। ऐसा निश्चय होते ही सत्य की जो है प्रक्रियाओं में आपका मन रम जाए। पक्की बात है, करके देख लो, फिर तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कल्याण के लिए वेदांत सुनना, तर्क और दलीलें देकर के बेवकूफ़ बनाने के लिए वेदांत मत पढ़ लेना। हाँ, कि वेदांत पढ़ लिया, तर्क दे दे करके दूसरों को बेवकूफ़ बनाने लगे। नहीं, कल्याण के हेतु वेदांत का जो है श्रवण मनन निधिध्यासन करो, फिर तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जिनका नहीं होगा उनका हम अंत में आशीर्वाद देंगे कि जाओ तुम्हारी सदगति होगी। ईमानदारी से पालन करोगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं श्रीमान पुरुषों के यहाँ आप जन्म जाओगे, बेकार नहीं जाएगा। इसलिए इसमें पश्चाताप मत करो। अब सत्संग में आ गए हो, कल्याण तो होगा ही होगा। जी हाँ, मुरारी का भी होगा, बशर्ते जागते रहा करो। नहीं, ये बात नहीं करो, बस जगह जगह करो। भगवान कृष्ण कहेंगे, देखो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, गारंटी ले रहे हैं। सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कह रहे हैं सब पापों का मैं नाश कर दूंगा। अब कौन नाश कर देगा? कहीं से भगवान कृष्ण द्वारका से थोड़ी आएंगे। सर्वधर्म परित्यज्यम, ये श्लोक गीता का आपका कल्याण कर सकता है। सर्वधर्म परित्यज्यम, सर्वधर्मों का त्याग। सर्वधर्मों का त्याग क्या है? ज्ञानेंद्रियों के धर्मों का त्याग, कर्मेंद्रियों के धर्मों का त्याग, अंतःकरण के धर्मों का त्याग, प्राणों के धर्मों का त्याग, चिदाभास के धर्मों का त्याग। सर्वधर्म। अब बचा कौन? कहीं मैं आत्मा ही तो बचा, माम एकम, अब एक ही तो बचा।
शरणम ब्रज, इसी की शरण में आ जाओ, मतलब मैं आत्मा हूँ, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। इससे क्या होगा? सर्व पापों का नाश हो जाएगा और मोक्ष गति हो जाएगी। मोक्षामि शुचः, इस गति से ज़्यादा पवित्र गति और कोई दूसरी नहीं होती है। तो अभी हम अपनी बुद्धि में से संसार निकाल लें, ठीक? फिर जब शरीर छूटने लगेगा तो मेरी बुद्धि में केवल चेतन आत्मा ब्रह्म ही होगा और कोई नहीं होगा। संपूर्ण जो है कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, यहाँ तक कह दिया है। गीता के अंतिम श्लोक में जाकर सभी कर्तव्य कर्मों का त्याग। पहले कर्तव्य बताते रहे, ये करो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो, आखिरी में क्या कह दिया? सब कर्तव्य कर्मों का त्याग करो। सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शौक मत कर, तुझसे गलतियां हुई हैं तो गुरु मुक्त कर देंगे। तुम नियत के अच्छे हो जाओ। क्या हो जाओ? नियत से अच्छा। और नियत में खराबी न रखो। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नियत हो। जी हाँ, बाहर से कोई काम ऐसे बन जाते हैं जिससे वो पापी नहीं हो जाता, ठीक है? और भीतर से भी कोई काम बन जाते हैं उससे भी पापी नहीं हो जाता। पापी कौन होता है? जो नियत का खराब है। हाँ, नियत में क्या रहता है आपके? नियत में क्या रखते हो? संसार या भगवान? अगर भगवान नियत में है तो तुम्हें तरने से कोई बचा नहीं सकता, ठीक? और नियत में संसार है तो तुम्हें मरने से कोई बचा तो ही काम है। इतने उतने आंखें ना करो, इस सत्य को स्वीकार करो हृदय से। आंखें उतने उतने करने से विजयपाल काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। सत्य को स्वीकार करो। तुम्हारा आत्मा निष्पाप है, आनंद घन है। अब हमें क्या करना है? हे प्रभु, जो तुम करवाओगे वही हम करेंगे। सीधा सा समर्पण है कि हम राजी हो जाएं उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या करेंगे? हम करने लायक हैं कहाँ जो कुछ करेंगे? बस इतना ही तुम जो है सोच लो कि हो गया भजन। जो कुछ करेगा वही करेगा। एक शेर का उदाहरण देते रहते हैं ना, शेर सामने आ जाए तो क्या करो? कुछ नहीं करेंगे, वही करेगा। जो कुछ करेगा वो शेर ही तो करेगा। तो यही समझो, क्या भगवान रूपी शेर मेरे सामने खड़ा है। अब हमें कुछ नहीं करना, सब कर्मों से मुक्त। अब जो कुछ करेंगे सद्गुरुदेव भगवान करेंगे, हम क्या करेंगे? किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद में न कोई भी कलेश नहीं। मुझे आत्मा में किसी भी तरह का कोई जो है दुख और कलेश और भाव नहीं होता। हम लोग ये समझते हैं कि शाब्दिक अर्थ निकाल करके हम ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं, भावों को बना बना के भावार्थ निकाल करके हम ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं, न भावार्थ काम करेगा और न शब्दार्थ काम करेगा, केवल यथार्थ काम करेगा। और यथार्थ कौन है? एक चेतन ब्रह्म आत्मा ही यथार्थ है और कुछ भी यथार्थ है नहीं। हो गया? ठीक। अतः मैं चैतन्य एक केवल शुद्ध चेतन ही हूँ। जो कुछ होता है प्रतिबिंबित होता है, इसलिए मेरी ओर से कोई कर्म नहीं होते, मेरी ओर से कोई इच्छा नहीं होती, मेरी कोई योजना नहीं है। ऐसी बुद्धि शुद्ध बनाओ। तुम ऐसी क्या करो? बुद्धि शुद्ध बनाओ। शुभाशुभ जो कर्म हो रहे हैं ना, हाँ,
तुम उसके ड्राइवर बन जाओ, केवल बटन दबा दो बस। शुभाशुभ कर्म बटने दो, जब दबावे जीव ड्राइवर, तो अस्थि भांत प्रिय परदेप दिखे विश्व ये नाना। तुम्हें और कुछ करना वरना नहीं, जिधर गाड़ी को ले जाए, हाँ, अपनी पतवार को तुम ढील दो ढीला, अब हवा जिधर की चलेगी उधर चले जाना। ठीक है। कृतित्वाभिमान का त्याग सबसे बड़ा त्याग है, कृतित्वाभिमान का त्याग तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर आगे धकेल। आज का विषय इतना ही है कि आपकी बुद्धि में जो संसार भरा पड़ा है, इस संसार को निकाल करके और बुद्धि में साकार निराकार सगुण निर्गुण जो तुम्हें भाए वो परमात्मा को बिठा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव